प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसको हम शॉर्ट में पीएलसी बोलते हैं, ये शॉर्ट नोट में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं आपको कम से कम 5 से 10 एग्जाम्पल तो लूँगा ही, ताकि ये पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल लेने से पहले एक इंसान का जन्म होता है, जीता है, और अंत होता है, डेथ होता है। उसी प्रकार से कोई भी प्रोडक्ट, उसका अनलिमिटेड लाइफ नहीं रहता है। कंपनी की लाइफ काफ़ी हो सकती है, कैडबरी 200 साल पुरानी है, फोर्ड 100 साल पुरानी कंपनी है, मारुति को आज करीबन 40 साल हो गए, लेकिन उनके कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने बंद कर दिए। हाँ, लॉन्च जब किया था तो सक्सेस हुआ, टॉप में चला गया। मारुति का एग्जाम्पल ले लो। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मारुति 800 लॉन्च हुआ, टॉप में आया, फिर सेल कम हुआ और लास्ट में उन्होंने बंद कर दिया। तो उस प्रकार से प्रोडक्ट लाइफ का एक लाइफ स्पैन होता है, वो कितने साल तक चलेगा, और वक्त आने पर उस प्रोडक्ट की भी डेथ हो ही जाती है, क्योंकि वैरायटी लाना ही पड़ता है आपको। वक्त बदलता है, लोगों के टेस्ट फैशन बदलते हैं, सोसाइटी बदलता है, कल्चर में फर्क आता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि इंट्रोडक्शन स्टेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पहले जन्म स्टेज। मारुति 800 जब 1983 में लॉन्च किया था, उस समय अपने देश में कार कंपनीज, एक एम्बेसडर थी जो बड़ी थी, एक फिएट थी, लेकिन ये सब महंगे गाड़ी थे। तो जब मारुति ने लॉन्च किया, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में आप पहली बार मार्केट को बता रहे हो कि हम मौजूद है, हमारा ये नया प्रोडक्ट है, आप ट्राई कर लो। अच्छा, कैडबरी का इंडिया का सक्सेस का एक बड़ा कारण है कि इंट्रोडक्शन स्टेज में उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स में फ्री कैडबरी बांटे थे। अब मारुति कार फ्री में तो नहीं बांट सकते, लेकिन बोल सकते हैं शोरूम, बड़े बड़े मॉल्स के बाहर कि आप टेस्ट ड्राइव कर लो, फील कर लो गाड़ी कैसी है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में आपका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ रहता है, और स्टार्टिंग में आपका सेल भी कम होगा, वक्त के साथ साथ वो बढ़ेगा। आप मिसल पाव का एग्जांपल ले लो। जो मिसल पाव फेमस होते हैं वो फर्स्ट डे से नहीं होते। लोग आते हैं, मिसल पाव ट्राई करते हैं, अच्छा लगा, फिर अपने फ्रेंड को लेकर आएंगे, धीरे 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 उसका सेल बढ़ता है। अब पोहा भी ले लो, नासिक में 100 पोहा के दुकान है, लेकिन एक ने इंदौरी पोहा शुरू किया, कोई जानता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब पोहा कुछ लोग तर्री डालते हैं पोहा में, कुछ लोग ऊसर डालते हैं, उसने तर्री और दोनों नहीं डाला। इंदौर में जो मध्य प्रदेश जो पोहा के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, वो स्टाइल का पोहा, और वो सडनली सेल उसका बढ़ने लग गया। लेकिन स्टार्टिंग में आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, प्रमोशनल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। आप एज्यूम करो स्टार्टिंग में सेल्स कम होगा, क्योंकि कस्टमर को नॉलेज नहीं है, और सेल्स कम है तो प्रॉफिट भी कम होगा। लेकिन सिंस आपका प्रोडक्ट नया है, यूनिक है, तो कंपटीशन भी लिमिटेड होगा, वक्त बदलता है। तो ग्रोथ स्टेज, हीरो होंडा स्प्लेंडर ले लो, लॉन्च किया था, धीरे धीरे सेल बढ़ा, लेकिन ग्रोथ स्टेज में वो टॉप में नंबर 1 हो गया, मारुति 800 नंबर 1 हो गया इंडिया में। तो ग्रोथ स्टेज में जब आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता है तो क्या होता है, कंपटीशन भी आ जाता है। मारुति 800 देख के Hyundai ने सेंट्रो लॉन्च किया था, डेव, उस समय डेव करके कंपनी, उसने मेटिस करके गाड़ी लॉन्च किया था, शेवरोले ने बीट्स लॉन्च किया था। तो सब कंपनीज कोशिश कर रहे थे छोटे छोटे कार्स में 800 को कंपटीशन दे। फिर टाटा ने नैनो लॉन्च किया था। सो आपका जब ग्रोथ स्टेज होगा तो लोग देखेंगे, तो सडनली कंपटीशन भी बढ़ेगा, और बिकॉज फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में एशियन पेंट्स वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनीज में से एक है। एशियन पेंट्स इंडिया में घर के पेंटिंग में नंबर 1 है, लेकिन एशियन पेंट से एक गलती हो गई। क्या? जो कार पेंटिंग है ना, उसमें एक नेरोलैक कंपनी है, कोई जानता नहीं, अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन नेरोलैक ने जापान का एक कंपनी है कैंसाई, उससे टाई अप किया और कार पेंटिंग में ध्यान दिया। आज 85% कार के पेंटिंग नेरोलैक से होता है। आज एशियन पेंट्स एंटर भी करना चाहे ना, तो नेरोलैक का मार्केट तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। डोमिनोज का ले लो, आज ग्रोथ स्टेज में डोमिनोज के पिज़्ज़ा का इंडिया में 65 to 70% मार्केट शेयर है। नए नए पिज़्ज़ा आते रहते हैं, पिज़्ज़ा हट तो है ही, फिर शिकागो पिज़्ज़ा, ला पिनोस पिज़्ज़ा, यूएस पिज़्ज़ा,
लेकिन कोई भी डोमिनोज का मार्केट तोड़ नहीं पाया, क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो पहला। अच्छा, एक और एग्जांपल, नेक्सॉन किसने लॉन्च किया? टाटा ने। अभी सब आ गए ना, टाटा नेक्सॉन है, महिंद्रा के गाड़ियां ई व्हीकल आ गए, ह्यूंडई लॉन्च किया, मर्सिडीज इवोक है, और कौन से कंपनीज है, सबने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया, लेकिन नंबर 1 पे कौन है? नेक्सॉन। फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो आपका क्वालिटी भी इंप्रूव होगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ आप उस पर नयापन लाएंगे। हाँ, ज़्यादा सेल होगा तो प्राइस रिडक्शन। सोनी का एक कैमरा था साइबर शॉट, उस समय मिलता था 25-30 हज़ार का, सेल बढ़ा तो उन्होंने दाम 20 हज़ार कर दिया, क्योंकि आपको पड़ता है मार्केट में सस्ता बेचने में, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। आज वही कैमरा आपको 2-5 हज़ार में मिलेगा। तो बोलने का तात्पर्य है, जब ज़्यादा बिकता है तो आप प्राइस कम कर पाते हो, आपको पड़ता है। कम बिकता है तो आप क्या प्राइस कम करोगे? और फिर आप एडवर्टीजमेंट भी कम कर देते हो। अब जोमेटो, स्विगी, स्विगी अभी भी एडवर्टीजमेंट कम करता है, क्योंकि नाम हो गया है, तो अभी ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर एक थर्ड स्टेज ऐसा आएगा, बुढ़ापा, मैच्योरिटी स्टेज। वो सेल का, या तो सेल स्टेबल होएगा या थोड़ा डाउनवर्ड शुरू हो जाएगा, क्योंकि बोलते हैं ना, आदमी जवानी में जो भागता है, जो एनर्जी रहता है, वही बुढ़ापे में नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। आंखों का रोशनी, किडनी का फंक्शनिंग, हार्ट का फंक्शनिंग, लीवर का फंक्शनिंग, सब स्लो डाउन होगा। उतना तो नहीं, थोड़ा स्लो होना शुरू होता है। तो मेजॉरिटी स्टेज में यही हुआ। टाटा नैनो जिस ताकत से लॉन्च किया था, सेल कम होते गया। मारुति 800 ले लो, हीरो होंडा स्प्लेंडर ले लो, बाद में हीरो और होंडा अलग हो गए, हीरो स्प्लेंडर ले लो। तो मैच्योरिटी फेज में आपका सेल्स कम होते जाता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है, कॉम्पिटिटर्स जो दूसरे जो टिक नहीं पाते वो छोड़ के चले जाते हैं, जैसे फोर्ड इंडिया छोड़कर चला गया। प्रोडक्ट्स में लोग नए डायमेंशंस लेकर आते हैं। जैसे मिसल पाव, पहले सिर्फ मिसल पाव ही था, आज उसमें लोग पापड़, दही, वो भी था, लेकिन उसमें जिलेबी साथ में देते हैं, या माहौल क्रिएट करते हैं। आजकल मिसल पाव बेचना मतलब, जैसे नासिक में एक है जहाँ पे 4 प्रकार के तर्री मिलते हैं, तो नया नया तुमको लॉन्च करना पड़ता है, और फिर पुराने मिसल पाव वाले सोचते हैं कि हमारा टॉप पे था, अभी कैसे डाउन हो गया। सो आपका प्रमोशनल एफर्ट्स आपको बढ़ाना पड़ता है, लेकिन फिर बोलते ना, बुढ़ापा आ गया है, और लास्ट में डिक्लाइनिंग स्टेज। आप मुश्किल से मेंटेन कर पा रहे हो डिक्लाइनिंग, और इसमें कई बार प्रोडक्ट बंद भी हो जाता है, क्योंकि आपका सेल्स कम हुआ है, आपका प्रॉफिट कम हुआ है, और लास्ट में आप मार्केट से एग्जिट कर जाते हो। मारुति 800 उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि वक्त के साथ साथ कार पुरानी दिख रही है। फिर उसको बजाय उन्होंने ऑल्टो लॉन्च किया, फिर ऑल्टो नंबर 1 बन गई, 800 आउट हो गई मार्केट से। तो ये जिंदगी है, आप लॉन्च करते हो, फिर वो ऊपर जाता है, टॉप में आता है, सेल कम होता है, और फिर आप प्रोडक्ट बंद करते हो। ये कंसेप्ट था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। समझ में आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग।